तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड से लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, राइट, कमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स। ओके, नाउ we'll see some of the basics of the javascripts जो ऑलरेडी C++ में आप देख चुके हो। So we'll have a quick review of all those things. JavaScript reserved words, ये reserved words क्या होते हैं जो आप finally जो जनरली वेरिएबल्स की तरह आप यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल्स, फंक्शंस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स की तरह आप यूज नहीं कर सकते। ऑलरेडी इनका टास्क क्या है, जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है। सो ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है इस लैंग्वेज में, उनको आप वेरिएबल, फंक्शंस ये सब में यूज नहीं कर सकते। ओके, सो these are the some reserved words. Finally, byte, import, throws, else, okay, character, int, try, final, synchronize, implements, likewise. तो ये इन सब का मीनिंग आपका डिफाइंड है, इसको आप अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ एक्सप्रेशंस। सो जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी हम करेंगे, एक्सप्रेशंस चाहिए हमको, राइट? ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स कोई भी मैथमेटिकल टर्म, एक यहाँ पे ऑपरेटर होगा, राइट, लेफ्ट ऑपरेंड होगा और राइट ऑपरेंड होगा। सो यहाँ पे जो ऑपरेटर आएगा वो कितने टाइप्स के ऑपरेटर यहाँ पे ये अलाउ करता है उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, नाउ these are the operators here defined in the javascripts. Okay, arithmetic operators, logical operators, comparison, string, bitwise, assignment, conditional operators, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जो था आपका वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मोस्टली जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। सो विल सी a brief review of all these things. Okay, arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division, and remainder, modulus operator, remainder calculation. Okay, these are the arithmetic operators. Unary operators, ठीक है, यूनरी एक सिंगल वेरिएबल के साथ जो वर्क करता है उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो वेरिएबल के आगे हम प्लेस करते हैं, राइट, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है आपका, प्लस प्लस है वेरिएबल के पहले और माइनस माइनस है वेरिएबल के पहले। इसके अलावा एक और यूनरी ऑपरेटर होता है, दैट इज माइनस साइन। ओके, सो दीज आर द यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बीच में। ओके, सो यहाँ पे है डबल एम्परसेंड साइन, ये एंड लॉजिकल एंड है। ये है आपका डबल बार है, लॉजिकल और है, और लॉजिकल नॉट। तो ये क्या करता है, लेफ्ट और राइट अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस अगर ट्रू होंगे, ओके, then only this whole expression will give you the logical one output or true output. ठीक है, 3 is greater than 2 and 5 is less than 2. So ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। वैसे ही क्या होता है लॉजिकल और में, दो एक्सप्रेशंस रहते हैं, एक लेफ्ट एक्सप्रेशन रहेगा, एक राइट एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बीच में आप लॉजिकल और अप्लाई करोगे। इफ एनी ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट देन it will give you the true result, otherwise false। ठीक है, सो दोनों में से कोई भी एक करेक्ट है तो लॉजिकल और आउटपुट देता है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों में से दोनों के दोनों करेक्ट होंगे तब वो आपको ट्रू आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। सो एंड नॉट ऑपरेटर, इफ लेफ्ट एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू राइट वन देन इट विल गिव यू ट्रू रिजल्ट। कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजंस। एक तो हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे इसमें एक बेसिक वेरिएशन है जो C++ में हमने देखा था। उसमें एक होता है आपका डबल इक्वल टू साइन होता है, वो कंपेयर करता है इक्वल साइन को, और यहाँ पे एक ट्रिपल इक्वल टू भी होता है जो स्ट्रिक्टली चेक करता है ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्यों दिया गया यहाँ पे, क्योंकि जनरली क्या करता है जावास्क्रिप्ट आपके स्ट्रिंग और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें वो क्या करता है,
उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें वो क्या करता है, डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम एक स्ट्रिक्टली इक्वल टू हम साइन लगा रहे हैं कि ये अगर ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो दोनों में हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करें कि ये स्ट्रिंग है और ये अगर इंटीजर है, दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये करेक्ट रिजल्ट दिखाएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और यहाँ पे क्या करता है वो न्यूमरिक वैल्यू को ले लेता है, इसका सिंबल वो ले लेता है, ये 5 दिख रहा है, ये भी 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, उसका एक वो है एक्सपेरिमेंट है, वो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी। ठीक है, वैसे ही नॉट इक्वल टू, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू दिखाता है, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और दो बार आपका डबल इक्वल टू साइन, देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, जो आप कंपैरिजन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी को हम स्ट्रिक्टली इक्वल टू ऑपरेटर्स को हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दिस पर्टिकुलर लाइन एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग लिखा 75 का, दूसरे वेरिएबल में हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू रखी। अभी ये जो आपको दिख रहा है, ये डबल इक्वल टू साइन है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू साइन है, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल इक्वल टू से हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम पुटअप कर रहे हैं थर्ड वेरिएबल, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। सो बेसिकली जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो स्ट्रिंग और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू में वो बस फॉर्मेट को देखता है, सिंबल को देखता है कि ये 75 लिखा है, ये भी 75 लिखा है, हाँ या दोनों इक्वल है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट दे देता है। बट एक्चुअली क्या है, ये अभी भी स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हमने उसको रखा हुआ है। अभी अब जब ट्रिपल इक्वल टू साइन से आप उसको वैल्यू को कंपेयर करोगे, तब ये स्ट्रिक्टली ट्रिपल इक्वल टू साइन से तब वो स्ट्रिक्टली चेक करता है। ठीक है, ये वेरिएबल टू को वो क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, var1 var2, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। राइट में थोड़ा सा changes। ये var1 हो गया आपका, ये हो गया var2। तो जो सेकंड जो कंपैरिजन हो रहा है वहाँ क्या कर रहा है वो टाइप को स्ट्रिक्टली लेता है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ये स्ट्रिंग ही रहेगा, यहाँ पे ये इंटीजर है तो ये इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, सो एक इंटीजर को आप एक स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हो तो वो रिजल्ट देगा आपका फॉल्स। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, विल एग्जीक्यूट दिस पोर्शन। जावास्क्रिप्ट को कैसे सेव करते हैं, डॉट एचटीएमएल से ही आपको सेव करना। ओके, सो टेस्ट डॉट एचटीएमएल, हमने टेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल बना ली। क्या करें, तो एग्जीक्यूट ओके, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। मीनवाइल you can also copy this and execute at your end. You can copy this and you can execute at your end। कुछ नहीं करना, डॉट एच टी एम एल में इसको सेव करो
और एग्जीक्यूट करके देखो। देखो टेस्ट डॉट एचटीएमएल जैसे ही हम रन करते हैं, एक ट्रू दिखा रहा है, एक दिखा रहा है फॉल्स। तो ये ट्रू किसके लिए है? ये ट्रू इसके लिए है, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। डबल इक्वल टू क्या करता है, एग्जैक्टली टाइप को वो कैच नहीं कर पाता, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो बस ये वैल्यूज को देखता है कि हाँ, यहाँ 75 लिखा है, यहाँ भी 75 लिखा है, तो ये इक्वल ही है। बट ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, उसके टाइप पे जाके, डीप पे जाके वो क्या करता है, उसको चेक करता है। सो यहाँ एक आपको स्ट्रिंग मिलेगा, दूसरे में आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इंटीजर। सो ये दोनों टाइप कंपैटिबल नहीं है, तो वो फॉल्स दिखा देगा डायरेक्टली। सो ये हमने जो ऑब्जेक्ट वन देखो, डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने पिछली क्लास में भी देखा था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और राइट उसका फंक्शन है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए वो ट्राई करता है। तो ये O1 और O2 क्या है, आउटपुट वन आउटपुट टू, इसका कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन अगर ट्रू है तो ये ट्रू जाएगा उसमें, और ये अगर फॉल्स आ रहा है तो वो फॉल्स जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो O1 में आपका ट्रू आएगा, O2 में आपका फॉल्स। उसी तरीके से ट्रू और फॉल्स हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो प्लस साइन के साथ। ओके, स्ट्रिंग में आप क्या करो, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया अपना, एक वेरिएबल हमने बना लिया। प्लस साइन के साथ आप दूसरे स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस। दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस सेकेंड स्ट्रिंग। नॉर्मली आप प्लस करोगे तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वो दोनों वैल्यूज ऐड होके, ठीक है, थर्ड वेरिएबल में चली जाएंगी और आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। और अलर्ट, अलर्ट क्या होता है, एक पॉपअप आपका डिस्प्ले होता है। राइट, एक पॉपअप क्या होगा, डिस्प्ले होगा आपके एक्सप्लोरर में। ठीक है, आपके ब्राउजर में जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे वो पॉपअप हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा किसको आप इस प्रिंट कर रहे हो, माई स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या है, हेलो और वर्ड। तो हेलो वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स। नॉर्मली बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो बिट बाय बिट काम करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरे वो वैल्यूज को नहीं लेते, उनको वो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और बिट बाय बिट वो क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करेंगे, आपका एक्सऑर करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। ओके, और राइट शिफ्ट करेंगे विदाउट मेंटेनिंग द साइन। ये ट्रिपल 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 ग्रेटर देन साइन का मतलब ये है कि वो साइन को मेंटेन नहीं करता, जीरो फिल करता है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिट बाय बिट वो कंपेयर करेगा। सो ये जो लास्ट बिट है, इसको मल्टीप्लाई करेगा वन के साथ, और लास्ट में रिजल्ट दे देगा ये। तो जीरो इंटू वन जीरो, वैसे ही फिर ये जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से वो आउटपुट दिखाएगा। और ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल और करता है वो। तो ये जीरो प्लस वन वन, ठीक है, और जीरो प्लस जीरो जीरो, इस तरीके से वो बिट जनरेट करेगा। और एक्सऑर क्या करता है, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक्सऑर का मतलब ये है, दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो वो आपका क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, अनइक्वल रहेंगे तो वन दिखाएगा। तो जीरो और वन का एक्सऑर ऑपरेशन क्या हो जाएगा, वन। राइट, ठीक है। और राइट शिफ्ट क्या करता है, ये जो डबल डबल ग्रेटर देन साइन है, ये क्या करेगा, राइट में शिफ्ट करते जाएगा। फोर टाइम्स से इसको शिफ्ट करेगा, तो ये फोर वैल्यूज आपकी चली जाएंगी। आएगा कितना, 1011। तो ये 1011 यहाँ आ गया। अब ये क्या कर रहा है, नॉर्मली जो डबल ग्रेटर देन साइन है वो ये इसको एज अ साइन बिट वो ट्रीट करता है। ठीक है, इसको वो साइन बिट ट्रीट करता है। तो जब भी मूव करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, इस साइन को हमेशा अटैच करके। तो जब भी हम इसको मूव करते जाएंगे, वो आखिरी में वो वन ऐड करते जाएगा, वन ऐड करते जाएगा, वन ऐड करेगा। जो चार बार आप अगर शिफ्ट कर रहे हो तो चार वन यहाँ पेगा, और फाइव वन, ये फिफ्थ वन हो गया। उसके बाद ये 101। तो इस तरीके से ये पैटर्न। ठीक है, अभी ट्रिपल ट्रिपल ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या है, ये साइन को मेंटेन नहीं करेगा, ये जनरल शिफ्ट करेगा और जीरो को ऐड करते जाएगा। तो फोर टाइम्स अगर शिफ्ट करते हो तो ये फोर बिट्स आपके चले गए, और यहाँ पे 1011, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो का एडिशन होगा। ठीक है, वैसे ही आपका लेस देन साइन, तो ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ओके, नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं। ठीक है,
डबल सिंगल इक्वल टू मीन्स असाइन, तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू आपने 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो 10 की वैल्यू है वो x में असाइन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही प्लस इन इक्वल्स टू क्या करेगा, x की वैल्यू को, जो भी x की वैल्यू रहेगी उसमें एडिशन करके वो वैल्यू को असाइन करेगा। ठीक है, माइनस में माइनस करके, इंटू में इंटू करके, डिवाइड में डिवाइड करके, और जो भी इसका आपका रिमाइंडर रहेगा उसको वो रिमाइंडर को इसमें ऐड करेगा। ठीक है, रिमाइंडर को क्या करेगा, इसमें असाइन करेगा, ऐड नहीं करेगा। राइट, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा आप को ध्यान रखना है कि सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और यहाँ पे एक थर्ड पोर्शन भी है ट्रिपल इक्वल टू। सो इन सब में डिफरेंस है। सिंगल इक्वल टू आपका असाइनमेंट के लिए है, डबल इक्वल टू जनरल कंपैरिजन के लिए है, और ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली कंपैरिजन। ओके, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स रहते हैं जिनका जिनका क्या रहता है, ऑर्डर डिफरेंट होता है। हाईएस्ट जिनका ये रहेगा, जिनका ऑर्डर हाई रहेगा वो क्या होंगे, वन सेकेंड। ओके, so the operators which are having higher orders will be executed first। ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो पैरेंथेसिस रहते हैं, फंक्शन कॉल रहते हैं, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। उसी तरीके से काफी सारे ऑपरेटर्स हैं, लिस्ट आपका रहता है कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये अगर पर्टिकुलर फंक्शन लिखा हुआ है तो इसमें पैरेंथेसिस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से तो क्या होते जाएगा, आपका सॉल्व होते जाएगा। आपको रिजल्ट उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो सकता है। ओके, नाउ ये तो हमने देख लिया था। कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। वी हैव विल हैव अ क्विक रिव्यू एंड देन विल मूव टू द मेन पार्ट। ओके, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एक इफ के अंदर कंडीशन होती है, इफ दिस इज ट्रू ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। राइट, सो इफ वेरिएबल के अंदर हमने वन असाइन किया, वेरिएबल इज इक्वल टू वन, तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये बाहर चले जाएगा। ठीक है, इफ एल्स क्या होता है, इफ के अंदर एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। राइट, सो इन दिस केस इफ 3 इज ग्रेटर देन ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। वो इसी इफ एल्स को हम टर्नरी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, और कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ एल्स क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस आपको लगानी है सेम इफ एल्स के फॉर्म में, तो आपका एल्स इफ स्टेटमेंट आपका यूज होगा। ओके, नाउ स्विच केस। स्विच केस में आपको पता है कि आप यहाँ एक्सप्रेशन देते हो, इस एक्सप्रेशन से ये लेवल वन लेवल टू इस तरीके से वो मैच करता है। जहां भी वो मैच होगा, इससे मैच हो रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ब्रेक में जाके बाहर आ जाएगा। नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नेक्स्ट केस लेवल पे ये जाते जाएगा। और अगर पूरे के पूरे ब्लॉक में हमको नहीं मिला तो क्या होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यहाँ पे वी कैन सी दैट। ओके, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक कमांड है जो स्कैनएफ की तरह काम करता है, स्कैनएफ या सी इन। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखोगे वो क्या करना होगा, इट विल आस्क यू अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, स्कैनएफ की तरह काम करता है। तो जैसे आपने स्कैनएफ से वैल्यू दी, ये कैरेक्टर में चले गया। कैरेक्टर को अब हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ए ई, ये सबसे अगर ए ई है, ए है तो ए को वॉवेल शो करेगा, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, नहीं है तो ई से चेक करेगा, ये भी नहीं है तो डिफॉल्ट में जाएगा, बोलेगा नॉट अ वॉवेल। ओके, तो इस तरीके से स्विच केस भी आपने देखा हुआ है। राइट, तो इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, जो आपने इनपुट में दिया उसको कंपेयर करके ये फिर उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट्स, फॉर लूप। फॉर लूप हमने देखा था, डायरेक्टली यहाँ चलते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन, देन टेस्ट कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ इनिशियल ये इंक्रीमेंट हो, यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, चेक करेगा टेस्ट कंडीशन को, ट्रू है यहाँ के एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट में जाएगा, अगेन टेस्ट इंक्रीमेंट अनलेस एंड अनटिल दिस कंडीशन इज फॉल्स।
ओके, सो ये हो गया आपका फॉर लूप। फॉर लूप का एक दूसरा एक पार्ट हम यहाँ देखते हैं। ओके, इन स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मेट है इसका जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल के बाद हमने एक वर्ड लिया इन, और यहाँ पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा आपका एरे। सो ये क्या करता है, इस काउंटर वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल ए एरे बना लिया हमने। ओके, दिस इज एन एरे। ओके, दिस इज एन एरे। और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने डिफरेंट वैल्यूज को दे दी, वन, देन टू, देन थ्री, लाइकवाइज। ओके, द थ्री एलिमेंट्स आर देयर। इट मीन्स दैट क्या हो गया, ये आपका जीरोथ एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट। सो ये क्या करता है, काउंटर वेरिएबल जीरो से स्टार्ट होता है, और इन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वो जीरो पोजीशन में जो वैल्यू रहेगी उसको एक्सेस करेगा। अब सपोज यहाँ पे हमने दे दिया क्या, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट किसको कर रहे हैं, ये ये हमने लिख दिया ए। ओके, ए लिख दिया हमने, और इसके अंदर हमने लिख दिया काउंटर वेरिएबल। तो काउंटर वेरिएबल हमने लिख दिया, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट राइट और प्रिंट। सो जीरोथ एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा। जीरोथ एलिमेंट में क्या है यहाँ पे, ए ऑफ जीरो, तो वन, वन आ जाएगा, तो वन को हम प्रिंट कर देंगे। फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, टू को एक्सेस करेगा, टू को प्रिंट करेगा, फिर थर्ड को प्रिंट करेगा ये। फिर ये जंप करेगा फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे कुछ नहीं है। सो ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है कि ये जितने एलिमेंट्स इतने रहेंगे उतने को एक्सेस करेगा, उतनी बार ही ये लूप क्या होगा, रन होगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। राइट, सो इन दिस केस यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक बुक लिस्ट एरे बनाया हुआ है। ओके, वी हैव क्रिएटेड एरे। ओके, बुक लिस्ट नाम से एक एरे बनाया है, उसके अंदर क्या है, देयर आर थ्री एलिमेंट्स, चाइनीज, इंग्लिश एंड जापानीज। सो ये एरे क्रिएट हो गया, एरे का नाम है बुक लिस्ट। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर लूप हमने लगा दिया। फॉर लूप हमने लगा दिया, तो अब क्या होगा, ये फॉर लूप जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो, जीरो एलिमेंट ऑफ बुक लिस्ट। ठीक है, सो जीरो से रन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, बुक लिस्ट में जीरो आ गया, सो बुक लिस्ट के जीरो में कौन सी वैल्यू है, चाइनीज, तो चाइनीज को उठा के वो क्या करेगा, बुक के अंदर इंस्टॉल करेगा। फिर फिर ये लूप यहाँ आएगा, इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मतलब काउंटर वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी वन। फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको पिकअप करेगा, फिर बुक के अंदर बुक, बुक एक डिफरेंट वेरिएबल है जो स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। और यहाँ पे वेरिएबल हम यहाँ टोटल प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, बुक लिस्ट में जो भी वैल्यूज हैं उन सब को हम पिकअप करके हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। राइट, सो ये फर्स्ट चाइनीज को पिकअप करेगा, यहाँ पे बुक के अंदर डालेगा, फिर इंग्लिश को पिकअप करेगा लूप के अकॉर्डिंगली, इंग्लिश को बुक में पुट अप करेगा, फिर जापानीज को उठाएगा, जापानीज को बुक के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर बुक के अंदर अब कितनी वैल्यूज हो गई, ये सारे एक साथ हो गए, चाइनीज, इंग्लिश एंड जापान, जैप। सो जब आप इसको बुक को आप प्रिंट करोगे तो ये सारी चीजें एक साथ आएंगी। नाउ यहाँ पे हमने कोई भी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसका जो गार्बेज वैल्यू रहेगा वो भी इसमें प्रिंट होगा। ओके, ये गार्बेज वैल्यू भी क्या होगा, प्रिंट होगा। बट ये दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है जिसमें कुछ नहीं दिया, दूसरे स्टेटमेंट में आप डबल कोट्स के अंदर आप कुछ इसको ब्लैंक रख रहे हो, तो अनडिफाइंड भी नहीं होगा, वो जीरो ही प्रिंट होगा। इसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो इस तरीके का आउटपुट आएगा आपका, अनडिफाइंड, चाइनीज, इंग्लिश एंड जेड। ठीक है, और स्पेसेस की हमारे हैं, ये डबल कोट्स की वजह से वो स्पेसेस आते जा रहे हैं। अगर आप इसको डबल कोट्स के साथ इनिशियलाइज करोगे तो अनडिफाइंड वाला वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, आई एम सेंडिंग यू द कोड आल्सो, यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट एट योर एंड।
तो हम हटा देते हैं। I think it will work. If I execute this, okay, so this page says undefined, then Chinese, then English, then Zap. ये undefined क्यों आ रहा है? Undefined, इसको पहले मैं भेज देता हूँ आपको. You execute this also at your end and see the results. Okay, and comment me in the comment box when you are done. Uh, तो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने कुछ भी असाइन नहीं किया. बुक एक वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, तो वो अनडिफाइंड क्या लेगा, और गार्बेज वैल्यू जो रहेगी वो अनडिफाइंड लेगा. सो अनडिफाइंड ऑलरेडी है यहाँ पे. फिर हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को यहाँ से फेच किया और इसमें पुट अप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड चाइनीज. ठीक है, सेकेंड वैल्यू को आप पिकअप करोगे, इसमें अनडिफाइंड चाइनीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें आप इंग्लिश आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा वो अनडिफाइंड चाइनीज इंग्लिश. फिर थर्ड वेरिएबल को जैप को जब आप एक्सेस करोगे, उसको आप स्टोर करोगे, तो क्या होगा, अनडिफाइंड इंग्लिश, अनडिफाइंड चाइनीज इंग्लिश ऑलरेडी है, जैप को आप ऐड करोगे, तो ये आपका आउटपुट आएगा इस तरीके से. राइट, अनडिफाइंड इंग्लिश चाइनीज जैप. अब हम क्या करें, अगर आप इसको हटा दोगे यहाँ से, इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी आप इसको नल कर दो यहाँ. ठीक है, इसको हम सेव कर दें, इसको फिर हम क्या करें, इसको री एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो अनडिफाइंड हट गया है. क्यों हट गया है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू इनिशियली आपने नल कर दी. ठीक है, सो ये एक एक टाइप है. ओके, दिस इज वन ऑफ द टाइप फॉर लूप. Comment me when you are done, then we'll proceed to the next one. You have the code, you have to just copy it in the notepad, save it, and just open it. Okay. Okay, so we'll proceed to the next one because we have to cover many things. So while जो लूप है उसमें काफी कुछ भी नया नहीं है, जो हम ऑलरेडी देखे. while रहेगा, टेस्ट कंडीशन रहेगा, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, उसके अंदर आप एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करोगे. अब while के अंदर तो ऑलरेडी ये टेस्ट कंडीशन नहीं, टेस्ट कंडीशन के अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं रहता, तो वो हम एक्सटर्नली हम लिखते हैं. तो वो सारी चीजें रहेंगी. while the condition if it is satisfied, statements, then increment and decrement. वैसे ही डू वाइल रहता है. डू में क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट रहेगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रहेगा, वाइल के अंदर आपका है ना टेस्ट कंडीशन रहेगा. राइट, सो आई होप दिस इज ऑल यू हैव सीन ऑल दिस थिंग्स. सो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते. जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमको नई चीजें लर्न करनी है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, फंक्शंस देखने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, हम इवेंट्स. ओके, बिकॉज इवेंट्स के थ्रू आप क्या करते हो, फंक्शंस को आप हैंडल करते हो. ओके, नाउ व्हाट आर इवेंट्स.
व्हाट आर इवेंट्स? इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे आप किसी भी वेब पेज में आप क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन हो गया, ये एक इवेंट है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो पेज को, मैक्सिमाइज कर रहे हो। ठीक है, कहीं भी आप क्लिक कर रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, लेफ्ट क्लिक कर रहे हो, किसी इमेज को आप लोड कर रहे हो, किसी टेक्स्ट बॉक्स में आप, है ना, जैसे ये फील्ड हो गया। आप जीमेल आईडी या गूगल पे या किसी साइट पे आप लॉगिन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? इवेंट्स में आती है। वॉट एवर यू परफॉर्म इन योर वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने क्लिक किया तो उसके थ्रू कोई भी टास्क अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो एक इवेंट। नाउ ये इवेंट कौन हैंडल करता है, किसके थ्रू होता है, कैसे क्या सिंक्रोनाइजेशन रहता है, वो हम अभी देखते हैं। Okay, the JavaScript's interaction with HTML is handled through the events that occur when the user or the browser manipulates a page. Examples of event: when the page loads, पेज लोड होने का मतलब ये है, पेज आप लोड कर रहे हो, उसमें इमेज आप अपलोड कर रहे हो या कोई नई चीज आप इंसर्ट कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजर क्लिक्स अ बटन, प्रेसिंग एनी की, राइट, एंटर कर रहे हो किसी फॉर्म में, आप मल्टीपल फील्ड्स हैं उसमें आप इंसर्ट कर रहे हो, या ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आप चेंज कर रहे हो कुछ भी, राइट, राइट, ठीक है, रीसाइज कर रहे हो विंडो को, ये सारे इवेंट्स होते हैं। सो इवेंट्स को हैंडल कौन करता है? कुछ इवेंट हैंडलर्स होते हैं जो उनको हैंडल करते हैं। सो ये इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं और कैसे उनका क्या टास्क होता है वो हम देखते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेट करके सुनो एक बार अच्छे से। ओके, now event handlers are there like on blur, on click, on change, on error, on focus, on invalid, on key down, on press. These are some of the event handlers. अब ये event handlers क्या करते हैं? ये खुद परफॉर्म नहीं करते कोई भी टास्क, ये क्या करते हैं, जब आप इनको आप इनके इनके बेस में, इनके बैकग्राउंड में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसा आप उनको बोलोगे वैसा वो टास्क परफॉर्म करेंगे, right? So these are the event handlers which handle some events. Now what are the events? जो भी फंक्शन रहेगा वो इवेंट है, फंक्शन के थ्रू ही आप क्या करोगे, कोई भी टास्क को आप परफॉर्म करते हो, राइट। सो ऑन ब्लर, ऑन क्लिक, ये सब क्या होते हैं, फ्रंट एंड में होते हैं, राइट, और बैक एंड में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। तो जब भी आप इनके अंदर किसी फंक्शन को आप होल्ड करते हो और इनको आप यूज करते हो, ठीक है, तो इनको जब भी आप यूज करोगे तो वो ये क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, यहीं पे ये लिखा हुआ है ट्रिगर्स व्हेन विंडो लूज फोकसेस। सो ये ट्रिगर्स का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन को कॉल करता है और फंक्शन टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं इनका एग्जांपल, ऑन ब्लर क्या होता है, ऑन ब्लर, ऑन ब्लर क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया या फील्ड बना दिया, या हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। सो इट ट्रिगर्स द फंक्शन, ये ट्रिगर्स व्हेन द विंडोज लूजेस फोकस का को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ट्रिगर्स द फंक्शन व्हेन द विंडो लूजेस द फोकस। फोकस का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे आपने कर्सर रख दिया और जैसे ही आप कर्सर को यहाँ से हटाओगे, ठीक है, सो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो कॉल कर देगा। जैसे आपने इसको यहाँ रखा, मतलब ये अभी फोकस में है, फोकस आपने जैसे ही हटा दिया कर्सर को, तो ये जो पोर्शन है वो क्या करेगा, किसी एक फंक्शन को कॉल कर देगा। ऑन क्लिक का मतलब क्या है, यहाँ जाके आप, यहाँ पे आप क्या करो, क्लिक करो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माउस को क्लिक करूंगा तो वो किसी एक फंक्शन को कॉल करेगा। ऑन चेंज का मतलब क्या है, ऑन चेंज का मतलब यह है, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे ऐसे। अब उस लिस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो कहा क्या क्या दिखाएगा आपको, आपको वेरियस ऑप्शंस दिखाएंगे, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। तो जैसे ही आप ऑप्शन वन से ऑप्शन थ्री में आप स्विच करते हो तो क्या करेगा वो एक स्टेटमेंट को कॉल कर देगा, फंक्शन को कॉल करेगा। ऑन एरर, ऑन एरर क्या होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं किसी एक वेब पेज में, ये हमारा वेब पेज है, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने स्टेटमेंट दिया है कि हम एक इमेज को लोड करना चाहते हैं। नाउ जिस फोल्डर से आप क्या कर रहे हो, इमेज को आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, वो उस फोल्डर में इमेज है ही नहीं, तो इमेज लोड नहीं होगा तो क्या होगा, एरर ऑकर होगा। एरर ऑकर होगा तो क्या करेगा, वो एक फंक्शन को कॉल कर देगा। आप उस फंक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हो, एरर मैसेज शो कर सकते हो, राइट, कि दूसरा दूसरे पर्टिकुलर
पर्टिकुलर किसी इमेज को अपलोड करो, राइट। ठीक है। ऑन फोकस ऑन ब्लर का जस्ट अपोजिट है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप पुटअप करोगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑन फोकस को। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया में आप कर्सर को मूव करते हो तो क्या होगा, वो ट्रिगर कर देगा एक फंक्शन को, वो फंक्शन से आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ऑन इनवैलिड क्या है? ऑन इनवैलिड जैसे कोई भी एक गूगल फॉर्म है जिसमें हमको पासवर्ड लेना है, जैसे हमने पासवर्ड का देखा था कि पासवर्ड का लेंथ क्या होना चाहिए, पासवर्ड का लेंथ जो है वो लेस देन 6 कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। आपने बस ए लिख दिया है यहाँ पे, ABC 3 कैरेक्टर्स आपने लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, सॉरी पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 लेंथ। तो ABC लिखा, तीन ही कैरेक्टर लिखे, तो क्या होगा, वैलिड नहीं है वो। तो क्या करेगा, वो ट्रिगर कर देगा एक फंक्शन को। ऑन की डाउन क्या होता है, जैसे हमने कोई भी प्रेस ABCD कोई भी चीज को हमने पुट प्रेस किया तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑन की प्रेस क्या होता है, प्रेस करने के बाद आप उसको रिलीज कर रहे हो तो वो एक फंक्शन को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। इस तरीके से ये इवेंट हैंडलर्स के बैक बैक साइड में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं जो किसी एक टास्क को वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उसको उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना। वो किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। ओके। By using the JavaScript, we have the ability to create dynamic web pages. Events are the actions that can be detected by the JavaScripts. Okay. Every element on the web page has a certain events which can trigger a JavaScript. Okay. For example, we can use the on-click event of the button element to indicate that a function will run. ठीक है, जैसे ही आप बटन को क्लिक करोगे क्या होगा, अ फंक्शन विल रन व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द बटन। इवेंट्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद फंक्शंस। ओके, नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं, फंक्शंस उसके बैकग्राउंड में रहते हैं, वो कॉल होते हैं, कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, एंड द फंक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द इवेंट ऑकर्स। Okay, when the user visits any websites, they do things like clicking on the things over the things, etc. These are the examples of what JavaScript calls events. ठीक है, वेब पेज में आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, उसका कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो एक इवेंट है। ठीक है। नाउ using JavaScript, you can respond to an event using event handlers, and event handlers can be attached to an HTML page or element for which you want to respond। किसी भी एक एलिमेंट्स के साथ ही वो अटैच रहता है। ठीक है, कैसे अटैच रहता है अभी हम देखते हैं। ओके, सो विल गो टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड विल एग्जीक्यूट दिस। नाउ इसको देखो आप, ऑन क्लिक को देखते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इवेंट टाइप। नाउ दिस, ये जो पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। This is the most frequently used event type, इसमें which occurs when user clicks the left button of this mouse. Okay, you can put your validation warnings etc against this event type. Now पहले इसको execute करते हैं हम, then we'll see what is the program here. Okay, I'll also send this to you. You also execute this and see the results. इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ कि इसका प्रेजेंटेशन, पहले तो हम देखें प्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, कैसे ये रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो। ओके, क्लिक द फॉलोइंग बटन एंड सी द रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देखो एक बटन क्लिक हो गया, जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, माउस को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो ये दिखा रहा है कि ये है ना, दिस इज समथिंग हियर, राइट। नाउ जैसे ही आप यहाँ कर रहे हो तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। अभी हम क्लिक करेंगे, उसके पहले हम यहाँ देखते हैं कि कोड क्या है इसका। ओके, HTML हेड के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये आपका स्क्रिप्ट है। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है, फंक्शन आपको पता है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन ने फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन नेम है,
उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर हम अलर्ट मैसेज दे रहे हैं, पॉपअप मैसेज हम दे रहे हैं। ओके, नाउ स्क्रिप्ट के अंदर का पोर्शन क्लोज हो गया। नाउ अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया बॉडी के अंदर पैराग्राफ में, क्लिक द फॉलोइंग बटन एंड सी द रिजल्ट्स। ठीक है, ये नॉर्मल मैसेज होगा। अभी हमको एक बटन बनाना है, तो बटन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या यूजर से कोई भी इनपुट हमको लेना रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग हम यूज करते हैं। राइट, फॉर्म टैग हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। हमने फॉर्म टैग यूज किया और उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट टैग से हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब उसका टाइप क्या है दिया है, हमने टाइप दे दिया है बटन। बटन टाइप का एक हम क्या करेंगे, ये जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा। अब ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ये जो इवेंट हैंडलर है, राइट, हमने देखा था कुछ देर पहले। ऑन क्लिक क्या है, ये ऑन क्लिक जो है वो इवेंट हैंडलर है। तो इवेंट हैंडलर किससे अटैच रहेगा, द इवेंट हैंडलर, द इवेंट हैंडलर इज अटैच्ड विद द फंक्शन। ये देखो डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक फंक्शन नेम, से हेलो, दिस वन, राइट। सो इवेंट हैंडलर इज अटैच्ड विद द फंक्शन, जैसे ही आप क्लिक करोगी ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। राइट, अब इसके ऊपर क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये डिसाइड करता है इसका ये वैल्यू से। ये आपका टैग है, ठीक है, और ये उसके एलिमेंट्स है। किस टाइप का एलिमेंट रहेगा, बटन टाइप का एलिमेंट रहेगा, ये दिखाएगा बटन यहाँ क्रिएट हो गया। राइट, ठीक है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, ऑन क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये एट्रीब्यूट दिखा रहा है ऑन क्लिक से, इवेंट हैंडलर से कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये यहाँ पे दिखा रहा है से हेलो से। ठीक है, और ये सारी चीजें फॉर्म के अंदर रहेंगी। राइट, सो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, हम क्लिक करेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, और फंक्शन कॉल होगा तो हेलो वर्ड ये डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो पॉपअप मैसेज में हेलो वर्ड, इसी अगर वेब पेज में आपको दिखाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी आप ये हेलो वर्ड आप डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट, तो एग्जीक्यूट दिस एंड let me know when you are done. This is the code. Okay, so I think most of the students have done. We'll move to the next one. ये हमने कर लिया ऑन क्लिक। अभी देखते हैं ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के हैं, एक ही कोड से हम दोनों को देखते हैं। राइट, so these two events types will help you to create nice effects with images or even with the text as well. The on mouse over event triggers when you bring your mouse over any element. ठीक है, एनी एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के ऊपर आप जैसे ही माउस को रखोगे ये जो इवेंट हैंडलर है वो ट्रिगर कर देगा एक पर्टिकुलर टास्क को, ऑन माउस ओवर। ठीक है, और ऑन माउस आउट क्या करेगा, जैसे आप वहां पे ले जाओगे उसके बाद जैसे ही आप करोगे वैसे ही, जैसे फोकस वाला है ना, किसी के ऊपर आप रख रहे हो तो फोकस आप दे रहे हो, ऑन फोकस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑन माउस ओवर, फिर उसको इवेंट हैंडलर को वो इवेंट फंक्शन फंक्शन को क्या कर देगा, वो ट्रिगर कर देगा। ऑन माउस आउट क्या करेगा, जैसे उस पर्टिकुलर सेक्शन से आप बाहर आओगे तब वो उसको ट्रिगर करेगा। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन हमने बनाया यहाँ पे div के अंदर। div टैग क्या करता है, एक सेक्शन क्रिएट करता है। राइट, और उसके अंदर आप क्या करते हो, उसी div टैग के अंदर ही आप क्या करते हो, आप आईडी या किसी भी चीज को या किसी क्लास को आप इनहेरिट करते हो, जैसे हमने है ना सेलेक्टर्स में इसको देखा हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे हमने लिखा माउस ओवर, और उस माउस ओवर को हम इस पर्टिकुलर डिवीजन में हम कॉल कर रहे हैं। डिवीजन के अंदर एक ही हेडर लिखा है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही ऑन माउस ओवर मतलब ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप माउस को लाओगे तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है ओवर,
जो यहाँ लिखा हुआ है वो ट्रिगर हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ पे माउस ओवर लिखा है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ऑन माउस आउट हम देखते हैं इसके बाद। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम पहले, देन यू विल अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी। ये हमने कॉपी कर लिया, सेंड यू द कोड ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, एंड देन आई रन दिस। ओके, वन मिस्टेक। ओके, सो विल एग्जीक्यूट दिस स्टूडेंट्स। ओके, मैंने जो आपको कोड सेंड किया है उसमें ये पोर्शन मिसिंग है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेस देन जो साइन है हेड का क्लोजिंग में वो मिसिंग है, तो आप उसको चेंज कर लेना। ओके, नाउ विल एग्जीक्यूट दिस। टेस्ट को हम ओपन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कोड ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ब्रिंग योर माउस इनसाइड द डिवीजन टू सी द रिजल्ट। अभी हम क्या करेंगे, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में जैसे ये माउस को मैं ले जा रहा हूँ, माउस माउस को आप ऑब्जर्व करो, जैसे ये दिस इज इनसाइड द डिवीजन के ऊपर जाएगा आपका आउटपुट चेंज होने वाला है। यस, तो उसने क्या किया, जैसे ही आप यहाँ पे आप माउस को ले जा रहे हो, ये जो डिवीजन है, ये जो सेक्शन है, वो क्या करता है, ऑन माउस ओवर, ये इवेंट हैंडलर है, ये इस इवेंट को हैंडल करता है, ये क्लिक हो जाता है डायरेक्टली, और इसके अंदर जो एक्टिविटी है, जो भी डिस्प्ले है, वो यहाँ पे है ना आउटपुट में आ जाता है। राइट, अभी हम इसको चेंज कर देते हैं, ऑन माउस ओवर की जगह हम इसको करते हैं आउट। सो आउट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑन माउस आउट, ओवर फंक्शन हम सेम रखते हैं। ठीक है, ऑन माउस आउट जो सेकंड था उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, सेम थिंग, सेव, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। नाउ आई री रन दिस। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो इसमें कोई चेंजेस, सॉरी, सेव नहीं हुआ है। टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ये तो सेव नहीं हुआ था, इसलिए करेक्ट आउटपुट आपका नहीं आ रहा है। राइट, सो अभी हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। नाउ ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ द माउस, जैसे मैंने यहाँ पुट किया अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। राइट, माउस अभी भी है, यहाँ मूव कर रहा है इन दिस सेक्शन। नाउ एज आई रिमूव दिस माउस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ऑन माउस आउट का मतलब क्या है, यहाँ से जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तब वो फंक्शन अब एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने किया, और ये दिखा रहा है आपका माउस आउट। सो इवेंट हैंडलर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन को क्या करता है, वो कॉल करता है। ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस टू and comment me in the comment box. We have a particular section, another particular section to be executed today. We'll finish the functions part. Execute both on mouse over and on mouse out.
Okay, so this event handler part is done. Okay, अब इवेंट हैंडलर आपको समझ में आ गया है तो फंक्शन हम देख लेते हैं. We'll have a brief view because you already know the function. ठीक है. So a function, JavaScript functions, a function is a group of reusable code which can be called anywhere in your program. This eliminates the need of writing the same code again and again. It helps programmers in writing modular codes. ठीक है. फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. और कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो. राइट. इट विल परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. फंक्शन का जो टाइप होता है वो क्या होता है? फंक्शन कीवर्ड रहेगा आपका, देन फंक्शन नेम, then parameter list, and inside the curly braces the statements will be there. Okay, like this one function, then function name. यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, एंड वॉट एवर द स्टेटमेंट्स यू वांट टू एग्जीक्यूट हियर. सो अलर्ट दे रहे हो तो पॉपअप मैसेज आएगा आपको, और नहीं आप दे रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो वो एज इट इज वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जो अभी हमने किया था. राइट. सो यहाँ HTML, देन हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन को बना लिया है. यहाँ पे से हेलो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो देयर, दैट इज अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड. बॉडी के अंदर हम क्या दे रहे हैं, क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल अ फंक्शन. फिर हम क्या कर रहे हैं, सेम सेम प्रोग्राम है ये. ओके. फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टाइप दिया बटन से हेलो, वैल्यू आपका डिस्प्ले होगा से हेलो, और जब ये कॉल हो जाएगा बटन के ऊपर कौन सा वैल्यू रहेगा, से हेलो, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, क्लिक करोगे तो हेलो देयर ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा. राइट. सो फंक्शन पैरामीटर्स यू कैन आल्सो फॉल, यू कैन आल्सो, ये देखो यहाँ पे ऑन क्लिक जो था इवेंट हैंडलर्स था, ये फंक्शन नेम है. सो फंक्शन में आप पैरामीटर्स भी आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो. अब क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो पैरामीटर्स, तो जब ये कॉल होगा तो यहाँ रिसीव करने की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी ये रिसीवर पे भी पैरामीटर्स होने चाहिए सेम. तो यहाँ पे आप देखो, सेम में हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किसी एक स्टूडेंट का हम क्या कर रहे हैं, नेम और एज उसका हम डिस्प्ले कर रहे हैं, पर्सन का. ठीक है. सो नेम के साथ यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज आएंगी. जो नेम आपको मिलेगा उसमें आप लिख रहे हो नेम, सपोज रवि, एंड एज इज 7. सो आप क्या कर रहे हो, रवि इज 7 years old. सो यहाँ पे जो ईयर्स ओल्ड है और इज है ये स्ट्रिंग है, बाकी तो वैल्यूज आपको मिलेगी. तो इन दोनों को आपको कॉन्कैटिनेट करना है, तो क्या करोगे आप, डबल कोट्स के अंदर जो स्टैटिक है उनको आप डबल कोट्स के अंदर रखोगे, और प्लस साइन के साथ आप क्या करोगे, जो वैल्यूज आपको मिलेगी उसको लिखोगे. बाकी कुछ नहीं, सेम चीजें हैं. यहाँ पे आप जैसे ही फंक्शन को ऑन क्लिक के थ्रू आप कॉल कर रहे हो, वैल्यूज आप प्रोवाइड कर रहे हो. वी आर पासिंग टू वैल्यूज जारा एंड 7, तो जारा पास होगा नेम, और यहाँ आएगा आपका जारा इज 7 years old. ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है रिटर्न स्टेटमेंट. यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द function, we can also create the functions which is having some return value. So return value आपको मिलनी है, तो आप क्या करोगे, उस रिटर्न वैल्यू को भी आपको हैंडल करना है और उसको डिस्प्ले करना है. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we have inside the HTML code we have created two functions. एक क्या फंक्शन काम क्या करेगा, ऐड करके उसको रिटर्न करेगा. दूसरा जब उसको वो वैल्यू मिल जा रही है तो उसको डिस्प्ले कर रहा है. सो दिस सेकेंड फंक्शन, दिस सेकेंड फंक्शन इज हैविंग अ वेरिएबल रिजल्ट. उसमें एक कॉन्केटिनेट करके हमने फंक्शन बनाया. कॉन्केटिनेट इज द फर्स्ट फंक्शन जिसमें आप वैल्यूज पास करोगे. दिस वैल्यूज विल बी रिसीव्ड बाय द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉन्केटिनेट. उन दोनों को वो ऐड करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा, और ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा फुल में. नाउ फुल अब जो ये वैल्यू है उसको आप रिटर्न कराओगे. रिटर्न करेगा वो कहाँ पे, जिसने उसको कॉल किया है. तो जो वैल्यू आएगी जारा अली, वो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा. तो यहाँ पे नाम आ रहा है जारा अली, वो रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा. ठीक है. नाउ यू कैन डिस्प्ले द रिजल्ट. नाउ टेल मी इन द बॉक्स. ठीक है. जब हम बटन क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कॉन्कैटिनेट और द सेकेंड फंक्शन.
which function will be called from the button, or both? Concatenate function will be called, or second function will be called, or both the functions we have to include? Yes, anyone? Which function will be called from the button side? इवेंट हैंडलर कौन से फंक्शन को कॉल करेगा? यस, सेकेंड फंक्शन विल बी कॉल्ड फ्रॉम द इवेंट हैंडलर. क्यों सेकेंड फंक्शन को कॉल करेगा? क्योंकि सेकेंड फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन को ऑलरेडी कॉल कर ही रहा है. तो आप अगर सेकेंड फंक्शन को कॉल करोगे, इनसाइड दिस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड, आपको पूरा ये टास्क परफॉर्म करके देगा और रिजल्ट भी डिस्प्ले करेगा. सो ये इसका कोड मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आप एग्जीक्यूट करके आप देख. ये डबल कोट्स जो मैं एडिट कर रहा हूँ, ये बस इसमें स्पेसेस देने के लिए, राइट. सो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं इवेंट हैंडलर के पोर्शन. एवरीथिंग looks fine. Execute this. I think the whole part cannot be transmitted once. तो head portion को मैं पहले ट्रांसमिट करता हूँ. अभी जो मैं सेंड कर रहा हूँ उसको आप एग्जीक्यूट करो. फर्स्ट पोर्शन ये है, उसके बाद आप उसको ऐड करो, सेकेंड के साथ मर्ज करो. Yes. Now the whole code is there with you. Okay. इसको मैं सेव कर लेता हूँ. The same task can be implemented with the one function, but यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, इसलिए हमने दो फंक्शंस हमने यूज किए हैं. Save. Yes. So this call function, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, so Zara will is displayed. Okay. Execute this and comment me in the comment box. Yes, Abhinav, good.